हेलो, स्वागत है आप सबों का ट्रिलॉजी क्लासेस में। तो अभी फ़िलहाल जो है चैप्टर 1 और चैप्टर 2 तो कंप्लीट हो ही चुका है और नेक्स्ट जो हम लोग करने वाले हैं वो है चैप्टर 2 का ही टॉपिक, क्योंकि चैप्टर 1 तो ऑलरेडी आप कंप्लीट कर ही चुके हैं। उससे पहले क्या है कि थोड़ा सा ट्रिलॉजी क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लो, थोड़ा सा नहीं पूरा ही कर लो, है ना। ट्रिलॉजी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी दबा लो और साथ में क्या करो ना यार, उसको शेयर भी कर दो और लाइक भी कर दो, है ना। अच्छा रहेगा ना। चलो ठीक है, तो ज़रूर कीजिए और थोड़ा सा सपोर्ट करो यार। चलो ठीक है, नेक्स्ट जो है टॉपिक हम लोग करने वाले हैं वो क्या है, वो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर्स। इंग्लिश हो गया ना, हिंदी में बताना है। तो इसको हिंदी में कहते हैं चालक स्थिर वैद्युत की। इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर्स मतलब चालक स्थिर वैद्युत की। अच्छी हिंदी थी, है ना। हिंदी बहुत स्ट्रांग है ना। समझ नहीं आता हिंदी, इंग्लिश समझ में आ जाता है, हिंदी में प्रॉब्लम हो जाती है यार आजकल समझने में, है ना। चलो तो ठीक है, इसमें आपको करना क्या है, पॉइंट नंबर 1 लिखना है। तो नोट डाउन कर लो पॉइंट नंबर 1। इसमें पॉइंट नंबर 1 है क्या आपका, इंग्लिश में बोल दे रहा हूँ मैं पहले, ठीक है। चलो जल्दी से नोट डाउन कर लो। इलेक्ट्रिक फील्ड E इज 0 इनसाइड द कंडक्टर वेदर इट इज होलो और सॉलिड। कहने का मतलब क्या है, तो यही है इसका कि जो आपका सुचालक होता है उसके अंदर आपका वैद्युत क्षेत्र 0 होता है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि ये फिजिक्स का फेनोमिनन है, ये मेरा फेनोमिनन नहीं है, ये फिजिक्स का एक लॉ है कि जो कंडक्टर होता है उसमें चार्ज हमेशा उसके सरफेस पे रहना चाहता है, उसके अंदर रहना नहीं चाहता है। जैसे तुम पढ़ना नहीं चाहते हो, उसी तरह से चार्ज जो है वो कहाँ रहना चाहता है, वो अंदर रहना नहीं चाहता है, बैठ के आराम से अंदर भीतर नहीं, बाहर घूमना चाहता है। जैसे आप लोग भी घूमना चाहते हो कि नहीं यार, कौन घर में बैठ के पढ़ेगा यार उतना टाइम, बाहर घूमो फिरो, मस्ती करो, एंजॉय करो। सेम उसी तरह से चार्ज का भी प्रॉब्लम है यार, क्या है, अंदर नहीं रहना उसको तो उसके सरफेस पर रहना है, मौका मिले तो उड़ जाना उधर से, है ना। तो जो चार्ज है ना वो आपका सरफेस पे रहता है, वो अंदर रहना पसंद नहीं करता है। जिस तरह से आप घर में बैठ के पढ़ना पसंद नहीं करते हो, बाहर घूमना पसंद करते हो, है कि नहीं। तो पहला यही है कि चालक के अंदर स्थिर वैद्युत क्षेत्र 0 होता है, मतलब शून्य होता है। और ये डायग्राम आपको दिख ही रहा है, जिसमें आपको दिख रहा है कि किस तरह से इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है कि नहीं, दिख रहा है ना। चलो ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। पहला पॉइंट है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर्स का। चलिए फिर दूसरा पॉइंट लिखिए आप जल्दी से। और दूसरा पॉइंट क्या है, इसको मैं पहले इंग्लिश में बोलूँगा, है कि नहीं। तो इंग्लिश में इसको बोलता हूँ, आप बस नोट डाउन कर लो इसको, है ना। एक्साइटमेंट दिखा दो यार थोड़ा सा, ऑनलाइन पता नहीं पढ़ने का मन कर रहा, थोड़ा सा पढ़ लो यार, है ना। क्या करोगे, वैसे भी 2020 और 21 कोरोना का टाइम चल रहा है और इस टाइम में सबको क्या क्या परेशानी हो रही है तो पता ही है। सॉरी, ऑड वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, बस सिंपल सा मैं बता रहा हूँ कि यार कितनी परेशानी हो रही, थोड़ा पढ़ लो यार, है ना। तो इसलिए जो दूसरा पॉइंट है वो लिख लो, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, पहले मैं ये इंग्लिश में बोल दूँ ना। चलो ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लो। देयर इज नो नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर्स, द चार्ज मस्ट रिसाइड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर्स। आई समझ में नहीं ना चलो अब समझाता हूँ मैं। तो समझो इसको, जो चार्ज होता है ना कहाँ, कंडक्टर के अंदर, मतलब सुचालक के अंदर, वो क्या होता है, सुचालक के अंदर कंडक्टर क्या होता है, वो 0 होता है। सुचालक के अंदर चार्ज मतलब आवेश 0 होता है। चार्ज हमेशा कहाँ होता है, वो कंडक्टर के सरफेस पे रहना चाहता है। मतलब जिस तरह से आप घर के बाहर रहना ज़्यादा पसंद करते हो 2020 और 21 इस कोरोना के समय में, ठीक है, लेकिन पुलिस के डंडे के डर से आप अंदर रहते हो। सेम वही कंडीशन चार्ज के साथ है कि चार्ज जो है वो हमेशा बाहर सरफेस पे रहना पसंद करता है, ठीक है।
और डायग्राम तो आपको दिख रहा है, गॉसियन सरफेस है ना। और गॉसियन सरफेस के अंदर क्या होता है, चार्ज तो जीरो होता है। नेट चार्ज क्या होता है गॉसियन सरफेस के अंदर, जीरो होता है। अब चूंकि चार्ज जीरो है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स चैप्टर 1 में बताया था मैंने, वैद्युत फ्लक्स याद कर लो थोड़ा। क्या था वो, फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और वो क्यू क्या है, क्यू चार्ज है और चार्ज जीरो है तो फ्लक्स क्या होगा, जीरो होएगा, है ना। तो इसलिए कंडक्टर के अंदर मतलब सुचालक के अंदर आपका क्या होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, नेट चार्ज जीरो होता है, विद्युत फ्लक्स जीरो होता है। आई बात समझ में, चलिए वेरी गुड, आ गई ना, आ गई ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट तीसरा पॉइंट लिख लें फिर। चलो लिखो, तीसरा पॉइंट लिख लेते हैं। तीसरा पॉइंट लिखिए जल्दी से, पहले इंग्लिश में बोलूँगा यार मैं, और हिंदी में तो आ ही रहा है, नीचे देख ही रहे हो, है ना। तो हिंदी वाले हिंदी में लिख लो यार, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लो, है ना। और हिंदी ज़्यादा टफ है यार, मैं बता रहा हूँ, हिंदी ज़्यादा टफ है इंग्लिश से, इंग्लिश आसान है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। तो तीसरा पॉइंट लिख लो, तीसरा नोट डाउन करके लिख लो। द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर एंड हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ डेल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वेयर डेल इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब ये मैंने क्या बोल दिया, समझ में आया क्या बोल दिया, नहीं आया ना। चलो ठीक है, अब मैं समझाता हूँ इसको, कि जो आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, वो सरफेस के हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर परपेंडिकुलर, मतलब लंबवत, मतलब 90 डिग्री का एंगल से बाहर निकलेगा, मतलब सरफेस पे हमेशा परपेंडिकुलर होता है। अगर निगेटिव चार्ज है तो वो क्या आता है, वो एकदम परपेंडिकुलर उसके अंदर जाएगा, मतलब पूरा क्या जाएगा, परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री का एंगल बना के। तो सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख भी रहा है, दिख रहा है ना, किस तरह से दिख रहा है ना, कि किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पूरा परपेंडिकुलर जा रहा है, मतलब लंबवत 90 डिग्री के एंगल पे, है ना। तो चलो इसको जल्दी से हिंदी वाले हिंदी में नोट डाउन करके लिख लो, लिखो यार जल्दी से लिख लो, नोट डाउन कर लो, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट लिख लो, फोर्थ पॉइंट लिख लो जल्दी से, क्या है वो, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हैज द सेम वैल्यू ऑन द सरफेस एंड इनसाइड द कंडक्टर। मतलब क्या, मतलब क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव, जो चैप्टर 2 के शुरुआत में मैंने बताया था, याद करो यार, वीडियो जाके देख लो प्लेलिस्ट में, ट्रिलॉजी क्लासेस यूट्यूब चैनल को जाके सब्सक्राइब करो, प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट सेक्शन के चैप्टर 1 में, तो सॉरी चैप्टर 2 में जाओ और उसमें दूसरा वीडियो देखो जाके, उसमें पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, वहीं पे आपको पता चलेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और वैद्युत विभव क्या होता है ना। तो इसलिए जो वैद्युत विभव या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है ना कंडक्टर में, वो जीरो होता है, वो जीरो नहीं होता है, जीरो नहीं होता है, वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट होता है, एक समान होता है, चाहे वो कंडक्टर के अंदर हो चाहे कंडक्टर के बाहर हो। आई बात समझ में। तो चलिए वेरी गुड, थोड़ा सा इंथुजियाज्म लाओ, मेरे में तो नहीं है, बस तुम ले आओ यार थोड़ा सा, है ना। चलो ठीक है, ले आओ, पढ़ना तो पड़ेगा, ऑनलाइन पढ़ने का मन तो नहीं करता लेकिन फिर भी पढ़ना तो पड़ेगा। चलो पढ़ते हैं जल्दी से। नेक्स्ट 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 क्या है, नेक्स्ट 5th नंबर लिख लो यार। 5th नंबर है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अब ये क्या होता है, क्या बोल दिया मैंने, शील्डिंग, वो शील्ड नहीं, वो शील्डिंग, शील्ड कैप्टन अमेरिका वाला शील्ड नहीं है, वो शील्डिंग होता है। क्या शील्डिंग, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में स्थिर वैद्युत परिरक्षण। आई समझ में हिंदी, स्थिर वैद्युत परिरक्षण, यार गजब है हिंदी, ठीक है। तो चलो लिख लो इसको। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, सोच रहे हो ना। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग ये होता है कि जब भी बारिश के मौसम में बिजली कड़कती है तो क्या आपको पेड़ के नीचे रहना चाहिए, क्या आपको खुले मैदान में रहना चाहिए, कि बस के अंदर रहना चाहिए, कार है बगल में तो कार के अंदर चले जाना चाहिए, तो बस के अंदर जाना चाहिए ना, कार के अंदर जाना चाहिए ना। क्यों जाना चाहिए, क्यों, क्योंकि बस भी तो एक कंडक्टर है और वो क्या है, कैविटी है, जिसके अंदर खोखला और ऊपर से क्या सरफेस से कंडक्टर है। अब जब भी बिजली कड़कती है, थंडर स्टॉर्म आता है, तो क्या होता है,
तो चार्ज का फ्लो होता है ना, और चार्ज हमेशा कहाँ होता है? कंडक्टर के बाहरी सरफेस पे होता है। अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है और नेट चार्ज भी तो जीरो होता है। चार्ज हमेशा कहाँ रहता है? कंडक्टर के सरफेस पे रहता है ना। तो इसलिए बस के हमेशा ऊपर नीचे सतह पे क्या होगा? चार्ज फ्लो करके ग्राउंड से ग्राउंड में चला जाएगा। इसलिए कहाँ सेफ रहना है? तो बस के अंदर सेफ रहना। तो बस एक इंस्ट्रूमेंट की तरह हो गया, और यही कौन सा इंस्ट्रूमेंट हो गया? इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, जिसको सेंसिटिव इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट अगर इसकी जगह रिप्लेस कर दोगे तो इसका डेफिनेशन बन जाएगा क्या? तो चलो जल्दी से इंग्लिश में लिख लो क्या। तो कंसिडर द कैविटी इनसाइड द कंडक्टर। कैविटी मतलब हिंदी में इसको क्या कहते हैं यार? हिंदी में कोटर कहते हैं इसको, लिख लो, है ना। कैविटी, कोटर मतलब जो जैसे बस अंदर से खाली है तो वो क्या है? कैविटी है ना। तो वही कह रहा है कि कंसीडर द कैविटी इनसाइड द कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड ई इनसाइड द कैविटी इज जीरो। और कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? वो जीरो होता है ना। और अ सेंसिटिव इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट विच कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंसेस कैन बी केप्ट इनसाइड द कैविटी, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। कहने का मतलब वही है कि एक सेंसिटिव इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसके अंदर डिवाइस को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है ताकि इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंसेस से उसको बचाया जा सके। जिस तरह से आपको बचाया जा सकता है किससे? तो उस बिजली के कड़कने से। कहाँ पे रख के? तो बस के अंदर पे रख के। वही बस जो है एक सेंसिटिव इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह हो गया। और जो इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस हो गया वो हो गया बिजली कड़कना। तो इसलिए उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ये रहा डेफिनेशन इंग्लिश और हिंदी में। आप इसको लिख लो। इंग्लिश वाले भैया इंग्लिश में लिख लो, है ना, और हिंदी वाले भैया हिंदी में लिख लो, और साथ में बहन लोग भी, है ना। चलो लिख लो यार, चलो ठीक है, लिख लो, है ना। तो चलिए, तो ये था आपका क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर्स, मतलब चालक स्थिर वैद्युत की। बार बार हिंदी भूल जा रहे हैं यार, बहुत हिंदी का थोड़ा हिंदी मीडियम वालों के लिए थोड़ा सा परेशानी है। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा इसमें क्या है ना, टफ वर्ड है यार। तुम्हारे लिए टफ, तुम्हारे लिए भी टफ होगा, क्योंकि वो जो होता है ना, वो हिंदी वाला स्वैग, हिंदी भारी सा वर्ड। लेकिन ठीक है यार, हिंदी के साथ भी चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। इंग्लिश तो है ही, हिंदी भी पढ़ते हैं, कितना अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है ना। चलिए, तो आपको करना बस यही है कि इसको नोट डाउन कर लेना है ना। और नोट डाउन करने के बाद इसको क्या करना है? रिवाइज करते रहना टाइम टू टाइम। और ये सारा कंसेप्ट आपको काम आने वाला है कहाँ? एडवांस प्रिपरेशन में जब जाएंगे, जेईई नीट के लिए प्रिपेयर करेंगे जब, तो यही सब बेसिक कंसेप्ट जो है 11th-12th का ये काम आने वाला है। तो इसलिए इस चीज़ को दिमाग में सेट कर लो और लाइक कर लो ट्रिलॉजी क्लासेस को, और सब्सक्राइब कर लो, और फ्रेंड के साथ शेयर भी कर लो, और क्या यार, पढ़ लो। ठीक है, बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।